Assalamu alaikum everyone. It's me Kuratul Enzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratul Enzia. इस वक्त जी हाँ मैं अपने किचन में हूँ। आपको मेरा किचन इतना प्यारा लगता है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे होते हैं कि अपने किचन पे वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह हम इसका किचन का भी टूर देंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी-अपनी जगह पर लगवाने वाली हैं और वो लगेंगी। उसके बाद फिर मैं आपको किचन का फुल टूर करवाऊँगी। बहुत लिमिटेड सा किचन है, इत्थों स्टार्ट होंदा है ते इत्थे ख़त्म हो जांदा है। लेकिन एक छोटी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि सूटेबल है, अच्छा है और मेरे किचन में मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे किचन में मैंने अपनी हर चीज़ रखी हुई है, ठीक है? और जैसे ही मेरा और भी 2-3 चीज़ें हैं, वो आती हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको कुकिंग वगैरह भी दिखाएँगे, कुछ व्लॉग्स किचन में भी बनाएँगे और जो है आगे से टूर पे भी जाना है, तो वो तमाम चीज़ें भी दिखाएँगे। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो, 30 के की सेलिब्रेशन करनी है मैंने और 30 के की सेलिब्रेशन में मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर से भी मिलाऊँगी जो इस घर में रहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर रजब के हवाले से बात करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट को जो है वो करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जो नहीं भी करते हैं वो नीचे बैड कमेंट करके अपना प्यार जता ही देते हैं कि आए तो सही कम से कम वीडियो देखने तो आएँ। अच्छा जी, यहाँ पर रजब के हवाले से बात हो रही है कि जैसे ही माँ जी अपने घर आईं मतलब दुबई से इधर आईं, तो उन्होंने एक डायलॉग बोला कि मैं अपनी माँ पुत्तर नूं वी घर लेकर आवां मतलब खुशियाँ बिखेरे घर में और घर को घर समझो, घर को घर बनाओ, घर बंदों के होने से होता है। अच्छा जी, ईमान का नाम तो माँ जी ने ले लिया क्योंकि रजब को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। रजब के व्लॉग्स जो हैं वो इतनी जो है वो उस क्यूरियोसिटी से नहीं देखे जा रहे हैं जिस क्यूरियोसिटी से देखने चाहिए। ठीक है? बहुत सारे इल्ज़ामात हैं रजब पर, वो वाली तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और ईमान जो है वो भी नाराज़ हुई हुई है। ईमान जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजब की जैसे ही वीडियोज़ लीक हुई और भी बहुत सारी बदतमीज़ियाँ इनके घर में हुई जिसकी वज़ह से ईमान जो है वो घर छोड़कर चली गई और उसने तमाम प्रेग्नेंसी अपनी जो है विदाउट खामन, विदाउट ससुर, विदाउट ससुराल वाले सबके बगैर गुज़ारी। लेकिन अब लोग जो है वो थू-थू कर रहे हैं, लान-तान कर रहे हैं कि भई आपकी बहू कहाँ है? आपकी बहू कहाँ है? नीचे जितने भी कमेंट्स हैं रजब के ब्लॉग के नीचे, वो सारे के सारे ईमान के एक झलक के मुंतज़िर हैं। अब ये सारी फैमिली जो है ईमान को मनाने पे लगी हुई है कि अगर बेबी हो गया, तो ये ना हो कि ईमान हमें मिलने ना दे या हमें हॉस्पिटल जाने ना दे क्योंकि ये तो 1-1 मिनट का व्लॉग बनाते हैं। ये लोग तो एक-एक मिनट का, एक-एक झलकी का व्लॉग बनाते हैं। तो अगर ईमान से बात हो रही होती रजब की या तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होती या सब कुछ क्लियर होता, तो ज़रूर ईमान की माँ को तो दिखाना चाहिए था। किसी को तो दिखाते, किसी की तो झलक दिखा देते कि हाँ, भई ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने व्लॉग्स में ईमान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया है, ताकि हमें व्यूज़ इकट्ठे हों। जो लोग हमें डिसलाइक कर रहे हैं, जो लोग हमें जो है बैड-बैड कमेंट कर रहे हैं, जो लोग हमें अब देख नहीं रहे हैं, उस हिसाब से इनकम नहीं आ रही, जिस हिसाब से इनकम जनरेट होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आज के व्लॉग में भी और कल के व्लॉग में भी और जो है पिछले उससे पिछले व्लॉग में भी जब माँ जी अपने घर आई थी, तो उन्होंने ईमान का नाम लिया था। ईमान के नाम को अब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि व्यूज़ जो है ना वो थोड़े से बढ़ें। जितने भी सेंसिबल लोग हैं, वो अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक करते होंगे कि वाक़ई में ये बात सही कह रही है कि ईमान का नाम यूज़ कर करके अपने व्लॉग्स की व्यूवरशिप को बढ़ाया जा रहा है और ईमान को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अगर थोड़े-थोड़ा जो है ईमान की झलकियाँ दिखा देते तो हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी ये पता लगता कि यार हाँ, इनके तमाम सॉर्ट आउट हो चुका है, ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो फिर जो है किसी का उसके अगेंस्ट बोलना या रजब के अगेंस्ट बोलना फिर बनता ही नहीं था, फिर मैं भी ना बोलती। लेकिन ईमान के नाम को अब यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे व्यूवरशिप नहीं मिल रही है। उसको पता है कि अब जो है ज़्यादातर लोग जो है
जो हैं वो ईमान को देखना चाहते हैं, वो मुझे नहीं इतना देखना चाहते। ये छड़ा-छांट वाले जो व्लॉग्स बनाई जा रहा है, बाकी दोस्तों की भी ज़िंदगी हराम की हुई है, अपने व्लॉग्स की खातिर उनको बुलाया जा रहा है, उनको बुलाकर जो है व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं। मैं तो पता नहीं हैरान हूँ कि ये जो बाकी जो इसके दोस्त हैं, उनकी बेगमात हैं, बाकी तमाम उनका घर का सिस्टम है, वो सारा तबाह नहीं होता होगा। एक बंदे के जो है वो इंसिस्ट करने पर बाकी फैमिली के जो लड़के हैं वो भी आ जाते हैं भई दुबई में उसके ब्लॉग को चलाने के लिए, उसकी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि बाकियों के क्या ख़ानदान या माँ-बाप जो हैं वो घर पे नहीं हैं, वो घर पे रहकर वो मतलब उसको उनको मना नहीं कर सकते भई तुम लोग क्या करने जा रहे हो? वो तो अपना कमाई के उसने रास्ता ढूँढा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी कमाई किधर है? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ 4 चाँद लगाने ਲਈ जा रहे हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिलना? कुछ भी नहीं मिलना। तो यहाँ पर जी मैं आपको बता दूँ कि रजब जो है उससे ईमान टोटली तौर पर नाराज़ है। एक फ़ातिमा का भी अभी न्यू पॉडकास्ट आया मतीरा के साथ जिसमें उसने कहा कि रजब ने मुझे वॉच दी है, 45 लाख की घड़ी दी है। तो यहाँ से तो आप समझ लें कि घड़ी एवें नहीं दी जाती, गिफ्ट एवें नहीं दिए जाते। टिट फॉर टैट होता है, बार्टर सिस्टम होता है, कुछ दोगे तो कुछ लोगे, ठीक है? तो ये कौन-सा जॉब कर रही है फ़ातिमा? दोस्त है, तो दोस्त बन के रहे ना, मतलब जब आप दोस्त से बहुत ऊपर होते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ यहाँ पर मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में कि फ़ातिमा ने कोई ड्रामा नहीं किया था, बस फ़ातिमा को चुप कराया गया था। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चुप तो हो गई थी, वैसा तूफ़ान बरपा नहीं हुआ। लेकिन हाँ जो घड़ी के हवाले से मामलात हैं, फ़ातिमा को घड़ी मिली थी रजब की तरफ से, वो इस वक़्त भी डिनाई नहीं कर रही है उस घड़ी के बारे में कहने से और उस गिफ्ट के बारे में कहने से। लेकिन बहरहाल, आप लोग जितने भी लोग हैं, वो पागल करार दिए जाएँगे अगर आपको लगेगा कि यार ये जो है ईमान जो है गलत कर रही है और रजब बिल्कुल ठीक कर रहा है। ईमान का नाम लिया जा रहा है, रजब के ब्लॉग में ग़ज़ल जो है वो भी रजब के ब्लॉग के लिए क्लिप्स बनाती है। ग़ज़ल भी ईमान का नाम लेती है, बाकी तमाम फैमिली भी ईमान का नाम लेती है, लेकिन ईमान नज़र नहीं आ रही है। ईमान की माँ नज़र नहीं आ रही है, ओन नज़र नहीं आ रहा है। इनके तो फ़ौरन स्टेटस लगते, इनके फ़ौरन जो है वो क्या कहते हैं क्लिप्स चलते कि हाँ भई आज ईमान को फ़ोन किया, आज ग़ज़ल ने ईमान के घर गई। तो ईमान के घर के दरवाज़े ग़ज़ल के लिए और रजब की पूरी फैमिली के लिए बंद हैं, ठीक है? ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ईमान किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही है और ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने व्लॉग के लिए ईमान का नाम यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ईमान का नाम यूज़ किया जा रहा है ताकि लोग अब हमारे व्लॉग देखें, हमें गालियाँ ना दें और जो है जैसे-जैसे वो खैरियत का वक़्त आएगा तो फिर ये लोग हल्ला बोलेंगे और ये लोग जो है वहाँ पर जाएँगे, ज़बरदस्ती जाएँगे ताकि जो है ना लोगों को प्रूव कर सकें कि भई ईमान हमसे नाराज़ नहीं है और हमारे बीच में तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हैं। जैसे इसने अपने साले को चुप कराया, उस तरह वो ईमान को भी रजब जो है वो चुप करा रहा है और इसकी पूरी फैमिली जो है ईमान की फैमिली पर हावी हुई हुई है। क्योंकि जहाँ पैसा, वहाँ पावर, ठीक है? सो रजब का घर भी डूब चुका है। पता नहीं अल्लाह ताला किस गलती की सज़ा जो है वो रजब को दे रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, ये बाकी तमाम सारे भी देख रहे हैं। तो जी यहाँ पर हम करते हैं व्लॉग का दी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और अगर आपको ये टूर करना है, ठीक है? ये टूर करना है, इसका टूर करवाऊँ, तो फिर आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और 30 के जल्दी-जल्दी कर दो ताकि मैं आपको अपनी फैमिली से और हम एक गैदरिंग रख सकें छोटी-मोटी, ठीक है? तो आपको उस पे एक हमारा व्लॉग जो है वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको हमारा एक व्लॉग मिलेगा, ठीक है? तो डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरैतुल अज़ा। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये आपने लिपस्टिक कौन-सी लगाई है? लिपस्टिक कहने लगी थी। तो ये लिपस्टिक है जी मैं ज़्यादातर मेडोरा की यूज़ करती हूँ। मेडोरा की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी शेड्स हैं और बड़ी इकोनॉमिकल है, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।